प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड का पहला चैप्टर प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसमें 4 छंद दिए गए हैं। मैंने 2 छंद लिखा है यहाँ। दोनों छंदों की व्याख्या हम लोग करेंगे। पहला छंद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने प्रेम की व्यंजना दी है, प्रेम को समझाया है। प्रेम है क्या? प्रेम को बहुत से विद्वानों ने समझाया। जैसे कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुए, पंडित हुआ न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बहुत से विद्वानों ने प्रेम की अलग अलग परिभाषा दी है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने हिसाब से प्रेम को समझाया है। आइए देखते हैं इस छंद को। मार्ग प्रेम को समझे, हरिचंद यथारत होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरी भली विधि, और उपाय सब बिरथा है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहे नाहक पूछत कौन विथा है। बावर हैं ब्रज के सिगरे, मोहे नाहक पूछत कौन विथा है। देखें, आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे छंद में एक शब्द आया है ब्रज। ब्रज शब्द आने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं यह ब्रज क्षेत्र से ही जुड़ा है। यह दृष्टांत मतलब जो नायिका है इस छंद की, वह कोई ब्रजबाला हो सकती है, क्योंकि ब्रज शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। नायिका कहती है मार्ग प्रेम को, प्रेम के मार्ग को, मार्ग माने मार्ग, रास्ता, प्रेम के मार्ग को समझे कौन समझेगा। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है यथार्थ होत यथा है, यथार्थ रूप में जैसा भी है प्रेम। लाभ कछु न पुकारन में, प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है। चाहे जितनी बार भी प्रेम पुकारा जाए, लेकिन प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है। बदनाम ही होने की सारी कथा है। इसमें सिर्फ बदनामी ही बदनामी है। प्रेम को पुकारने में कोई लाभ नहीं है। जानत है जिय मेरी भली विधि, नायिका कहती है जिय हृदय, मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है, और उपाय सब बिरथा है, और कोई भी उपाय सब बेकार है। बिरथा माने बेकार है, इसमें कोई उपाय चलने वाला नहीं है। बावरे हैं ब्रज को सिगरे, बावरे मतलब पागल, हैं मतलब हैं ब्रज को, सिगरे माने सभी, ब्रज के रहने वाले सभी लोग पागल हैं। मोहे नाहक पूछत कौन विथा है, मोहे मुझसे नाहक बेकार में ही पूछते हैं, तुम्हें कौन सी विथा मतलब कष्ट है। तो इस प्रकार से यह पहला छंद। अब इसमें आपकी परीक्षाओं में कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पेपर में छंद दे देगा, ऊपर प्रश्न रहेगा कि निम्नलिखित छंद को पढ़कर या कविता को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर यह परीक्षा में दे रहा है तो इससे संबंधित कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड में। जैसे कविता किस छंद में लिखा गया है, तो बच्चों ये सवैया छंद है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है कि कविता का शीर्षक क्या है, इसके रचयिता कौन है, तो कविता का शीर्षक है प्रेम माधुरी, रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इस प्रकार से व्याख्या करने के लिए पूछ सकता है। रेखांकित कर देगा, पूछेगा इसकी व्याख्या कीजिए। और आइए अब दूसरा जो छंद है इसको पढ़ते हैं। रोक ही जो तो अमंगल होय, और प्रेम न से जो कहीं पिय जाइए। जो कहीं जाहु न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तो हरे बिनु, जीवन तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे, हम क्या कहें आप हमें समझाइए। तासो पयान समय तुम्हारे, हम क्या कहें आप हमें समझाइए। प्रिय विद्यार्थियों,
इस छंद को देखें, भी सवैया छंद है, और जो भोजपुरी भाषी बच्चे हैं उनके लिए छंद को समझना बड़ी आसान है। इसमें अधिकांश जो शब्द है सब भोजपुरी भाषा में नित्य प्रयोग किए जाते हैं। देखिए क्या है इसमें, नायिका और उसका नायक। नायक को कहीं दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, पता नहीं कब लौटेगा। वो सबसे मिल लेता है, अपने माता से मिलता है, पिता से मिलता है, पड़ोसियों से मिलता है। सब लोग कुछ न कुछ उसे संदेश देते हैं कि बेटा ऐसे रहना वैसे रहना। सबसे मिलने जुलने के बाद वो नायिका के पास आता है। नायिका से कहता है तुम भी कुछ कहो। नायिका चुप। नायक नायिका से कहता है कि कुछ कहो, अब तो मैं जा रहा हूं, सब लोग कुछ न कुछ संदेश सा दिए हैं, तुम भी तो कुछ कहो मेरे लिए। नायिका बिल्कुल चुप है। नायक बार बार आग्रह करता है नायिका से कुछ कहो, तो वही नायिका कहती है अपने नायक से, जो इस छंद में वर्णित है, रोक ही जो तो अमंगल होए। रोक ही जो, नायिका कहती है नायक से, अगर मैं आपको रोकती हूं तो अमंगल हो, यह अशुभ होगा। और प्रेम न से जो कहीं पिए जाए, और मैं अगर कहती हूं कि हे प्रियतम जाइए, तो यह हमारे प्रेम का नाश होगा। मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप जाइए, मैं आपको रोकूंगी तो अमंगल होगा। जो कहे चाहू ना, अगर कहते हूं कि मत जाओ, तो प्रभुता, तब यह आपके ऊपर मेरा प्रभुता हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, ये भी ठीक नहीं है। जो कछु न कहे तो स्नेह न साये। जो अगर कछु न कहें, अगर कुछ भी मैं न कहूं, तब भी स्नेह का नाश होगा, तब भी प्रेम का नाश होगा, प्रेम का अपमान होगा। जो हरिचंद कहे तो हरे बिन, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिका कहती है कि अगर मैं यह कहूं कि तोहरे बिन, तुम्हारे बिना जी है ना, मैं नहीं जी सकती, तो यह क्यों पतियाइए। पतियाइए भोजपुरी में बहुत प्रयोग होता है, पतियाना। पतियाना मतलब विश्वास करना। जो अगर मैं कहूं कि आपके बिना नहीं जी सकती, तो इसको आप क्यों पतियाएंगे, इस पर भी आपको विश्वास नहीं होगा। तासो पयान समय तुम्हारे, तासो पयान समय तुम्हारे, तुम इस समय, तुम्हारे पयान करते समय, जाते समय, हम क्या कहें आप हमें समझाइए। हे प्रियतम, मैं आपसे क्या कहूं, आप ही हमें समझा दीजिए। इस तरह से प्रेम की व्यंजना कई विद्वानों ने, कई कवियों में अलग अलग तरह से दिया है। यह दूसरा छंद है। परीक्षा में अगर यह छंद पूछता है तो इस छंद पर भी आधारित कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे यह कौन सा छंद है, तो सवैया छंद है। लेखक रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। शीर्षक प्रेम माधुरी। इसमें भी कोई रेखांकित कर देगा, कहेगा व्याख्या कीजिए, या संपूर्ण कविता की व्याख्या भी पूछी जा सकती है। तो बच्चों, यह यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी के सिलेबस में है, काव्यखंड में। आइए एक बार फिर पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पहले छंद का अर्थ, प्रेम के मार्ग को कौन समझेगा, नायिका कहती है। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यथार्थ रूप में प्रेम जैसा भी है, कोई लाभ नहीं है प्रेम को पुकारने में, सिर्फ बदनामी ही इसमें होने की सारी कथा है, सिर्फ बदनामी ही बदनामी लिखी है इसने। मेरा हृदय भली विधि जानता है कि दूसरा कोई उपाय इसमें नहीं है। ब्रज के सारे लोग बावरे हो गए हैं, पागल हो गए हैं। सीगरे मतलब सारे लोग मोहे मने मुझसे नाहक रूप से पूछते हैं, बेकार पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कष्ट है। दूसरा छंद, नायिका से मिलने जब नायक आता है तो नायिका कहती है, अगर मैं आपको रोकती हूं तो यह अशुभ होगा, अमंगल होगा, और प्रेम का नाश होगा। अगर मैं कहती हूं कि हे प्रियतम आप जाइए, तो प्रेम का नाश होगा। जो कहती हूं कि मत जाइए, तो यह मेरी आपके ऊपर प्रभुता हो जाएगी। जो कुछ भी न कहूं, तब भी स्नेह का नाश होगा, प्रेम का नाश होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अगर मैं, नायिका कहती है कि अगर मैं कहती हूं कि तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तो इस बात पर आपको विश्वास नहीं होगा, आप पतियाएंगे नहीं। इसलिए
तुम्हारे जाते समय, आपके जाते समय हम आपसे क्या कहें, आप ही हमें इस चीज को समझा दीजिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।